बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधा पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो आज 7वां दिन है और हम लोग श्रीमद् भागवतम के उस लीला के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसकी चर्चा करनी नहीं चाहिए, बट स्टिल हम कर रहे हैं क्योंकि श्रीमद् भागवतम की जो लीला है, इस लीला के ऊपर, इस लीला से बड़ी और कोई लीला है नहीं। यहाँ पे भागवत समाप्त होती है। भगवान ने कई लीलाएं की हैं, मैंने अभी डिस्कस की कितनी सारी लीलाएं, गोवर्धन लीला, कालिय लीला, दामोदर लीला, यज्ञ पत्नियों की लीला, मृत भक्षण लीला, बहुत कुछ चर्चा की, मगर सारी लीलाएं एक तरफ और ये लीला एक तरफ, और इस लीला का नाम है रास लीला। कोई किसी भी भागवत सप्ताह में रास लीला की चर्चा ज़रूर की जाती है, मगर जिस तरह से लोग करते हैं रास लीला की चर्चा, उस तरह से हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो भागवत कथाकार होते हैं इतने सारे, वो रासलीला की चर्चा ज़रूर करते हैं, मगर उस रासलीला में सिद्धांत क्या है वो नहीं बताते। इसलिए वो रासलीला केवल एक मनोरंजन की लीला रह जाती है, कृष्णा और गोपियाँ नाच रहे हैं। मगर क्योंकि भारत में सबको रासलीला के बारे में पता ही है, सबको पता है कृष्णा गोपियों के साथ नाच रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चर्चा करना ज़रूरी है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ ख़त्म हो जाए कृष्ण को और गोपियों को लेकर। और दूसरी बात है कि रास लीला केवल गोपियों और कृष्ण का नाच नहीं है, केवल नाच नहीं रही है। भगवान, मैंने बताया था, भगवान जो भी लीला करते हैं कुछ ना कुछ शिक्षा देने के लिए करते हैं और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कृष्णा गोपियों का नाच रहे हैं, गोपियाँ कृष्ण के साथ नाच रही हैं, ये नाच गाना नहीं चल रहा है सिर्फ, इसके पीछे बहुत गूढ़ सिद्धांत है। कृष्णा क्या संदेश देना चाहते हैं हम लोगों को, वो हमें सीखना है रासलीला से। इसलिए हम रासलीला की चर्चा कर रहे हैं। सारे पुराणों में से 18 पुराण हैं हमारे पास, 18 उप पुराण होते हैं और 18 उप पुराण होते हैं। टोटल कितने पुराण हो गए? 18 × 3 कितना हो गया? 54 कितना कहेंगे? कितना कहेंगे? 54। हाँ ठीक। ये मत्स्य पुराण का प्रमाण है। गरुड़ पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है सारे पुराणों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ पुराण भागवत पुराण है, इसलिए भागवत पुराण को महापुराण का दर्जा दिया गया है। इस भागवत पुराण में 18 स्कंद हैं, 18 किताबें हैं। उन 18 स्कंद में से दशम स्कंद सबसे ऊपर है, क्योंकि दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। बाकी स्कंदों में भगवान कृष्ण के अवतारों की लीलाएं, जैसे वामन अवतार, नरसिंह अवतार, या फॉर एग्जाम्पल मत्स्य अवतार, नहीं कूर्म अवतार। मगर दशम स्कंद में डायरेक्ट भगवान कृष्ण की लीला है, इसलिए दशम स्कंद को पूरे भागवत पुराण में सबसे ऊपर दशम स्कंद को माना जाता है। और दशम स्कंद में भी ये जो 5 अध्याय हैं जिसमें रासलीला की चर्चा है, वो सबसे ऊपर मानी गई है। दशम स्कंद के 29, 30, 31, 32 और 33, ये 5 अध्यायों को बोलते हैं रास पंच अध्यायी। इन 5 अध्यायों में भगवान ने रासलीला की चर्चा की है, ये रासलीला करके दिखाई। सुखदेव गोस्वामी ने रासलीला की चर्चा की है। 29, 30, 31, 32 और 33।
अब आप क्वेश्चन पूछोगे 5 अध्याय क्यों है, 6 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है? भागवतम में जो भी है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। भागवत ऐसा शास्त्र है, वैसे आप लोगों ने वेद नहीं पढ़े, जिसने वेद पढ़े हैं उनको पता है कि भागवत की मूल्यता क्या है। क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है कि क्या है, अर्थोयम ब्रह्म सूत्रा नाम। व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र की रचना की। वेद 4 वेद है, ऋग साम यजुर और अथर्व। सुना है किसी ने? सुना है सबने? 4 वेद होते हैं। उन वेदों को अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्लिष्ट संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, स्कूल की संस्कृत नहीं है। स्कूल की संस्कृत, लौकिक संस्कृत सीखने में आपको 12 साल लगते हैं, पाणिनि पढ़ने में। जो संस्कृत के ज्ञाता है उनको पता है। वैदिक संस्कृत सीखने में 12 साल और लग जाएंगे आपको, बिल्कुल अलग है वैदिक संस्कृत। सो वेदों की संस्कृत बहुत क्लिष्ट है और वेदों का सिद्धांत बहुत क्लिष्ट है, बहुत मुश्किल है। इसलिए वेदों को पढ़ने वाले लोग जब वेदों को पढ़ते हैं तो बहुत सारे सिद्धांत लेके आते हैं। कोई न्याय, कोई वैशेषिका, कोई कर्म मीमांसा, कोई सिद्धांत, 1000 सिद्धांत आ गए वेदों से। तो व्यासदेव जी ने इतने सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत सही है? सभी कह रहे हैं कि हमारा सिद्धांत वेदों पे आधारित है। तो कौन सा सिद्धांत सही है? किसी को पता नहीं लग रहा था। तो इसलिए उसमें कंफ्यूजन, भ्रम दूर करने के लिए व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र, एक किताब है वेदांत सूत्र, उसकी रचना की है, जिसमें उन्होंने सारे गलत सिद्धांतों को काट दिया और सही सिद्धांत की स्थापना की। तो जितने भी लोग पढ़ते हैं संस्कृत या सिद्धांत या शास्त्री करते हैं, वो सब वेदांत सूत्र ज़रूर पढ़ते हैं। उसको पढ़े बिना आप भगवान का सिद्धांत नहीं समझ सकते। भगवान कौन है वो नहीं समझ पाएंगे हम। और वेदांत सूत्र जो है, अगर उसमें कुछ नहीं समझ आ रहा, अगर उसमें प्रॉब्लम है, तो भागवत पढ़ी जाती है। समझे भागवत की क्या इंपॉर्टेंस है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्र नाम, श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का अर्थ बता रही है। इतनी महान किताब है। वेदों में जो समझ नहीं आ रहा उसके लिए हम वेदांत सूत्र पढ़ रहे हैं, वेदांत सूत्र में जो नहीं समझ आ रहा उसके लिए भागवत पढ़ रहे हैं, और भागवत में जो समझ नहीं आ रहा उसके लिए हम भागवत के 5 अध्याय, रास 5 अध्याय पढ़ रहे हैं। सुनाई दे रही है मेरी बात? सबको समझ आ रहा है? पीछे आ रहा है समझ? हाथ खड़ा करो, आ रहा है तो ठीक है बस। क्योंकि ये समझ नहीं आएगा तो आज का टॉपिक कुछ भी समझ नहीं आएगा। मगर ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में इस राजपंच अध्यायों को लेकर, भगवान के गोपियों का नाचने को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी हैं। नहीं, लोग कहते हैं कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। जैसे कि हम भी कृष्णा बन गए, वो गोपियों ने नाचना रहे, हम क्यों नहीं नाचें। ये सब ऊटपटांग धारणाएं हैं। इसीलिए अगर भागवत में कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये 5 अध्याय पढ़े जाते हैं, जो भागवत का हृदय माना जाता है। भागवत का जो 10वें स्कंद है वो भगवान कृष्ण का मुख है, और जो 10वें स्कंद में जो 5 अध्याय हैं, रास 5 अध्याय, वो भगवान का हृदय है। भाई अगर आप किसी व्यक्ति को समझना चाहते हो तो उसके हृदय में झांक के देखना पड़ता है ना। उसके मुख को देख के थोड़े ना कुछ समझ आएगा। मुख पे तो छल भी हो सकता है, हृदय में झांक के देखोगे तो वहाँ छल कैसे होगा? वो तो जो है वो है। इसलिए ये 5 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे 5 क्यों है? मैं इसका उत्तर दे रहा था, जिन्होंने वेद पढ़े हैं उनको पता है कि वेदों में एक पूर्ण विराम, वैसे वेदों में पूर्ण विराम फुल स्टॉप नहीं होता, मगर अगर आप मान लो छंद जहाँ ख़त्म हो, जहाँ पे पूर्ण विराम है, जहाँ पे फुल स्टॉप है, उसका भी मतलब होता है। वेदों में 2 शब्दों के बीच में जो खाली जगह है उसका भी मतलब है। और अगर आप भक्तों से संग करोगे, बुद्धिमान लोगों से संग करोगे, तो आपको पता लगेगा क्या है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में एक एक मात्रा, एक एक श्लोक, एक श्लोक का एक वाक्य, एक वाक्य का एक शब्द, एक शब्द की एक मात्रा, एक मात्रा के बाद एक पूर्ण विराम, उस पूर्ण विराम के बाद जो
खाली जगह, जो शून्य है, उसका भी मतलब है भागवत में। तो जब इतनी गहरी है भागवत, तो 5 अध्याय क्यों है, 6 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है? क्वेश्चन तो आता ही है। 5 क्यों अध्याय हैं? क्योंकि आपने सुना होगा प्रपंच, सुना है? प्रपंच, प्रपंच क्या होता है? आपने सुना होगा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, सुना है? हिंदी में होता है क ख ग घ च च झ झ, नहीं। पवर्ग होता है प फ ब भ म। ये पूरा संसार को कहते हैं प्रपंच, क्योंकि यहाँ पे 5 चीज़ें होती हैं। हर आदमी इन 5 चीज़ों से गुजरता है, इसलिए इसको प्रपंच कहा जाता है। 5 चीज़ें क्या है? प फ ब भ म। प क्या है? हर आदमी परिश्रम करता है, मेहनत करता है कुछ ना कुछ, पैसे कमाने के लिए या जॉब पाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए, दुकान चलाने के लिए। अभी हमारे कितनी सारी दुकान, बिजनेस है, मेहनत तो करते ही हैं लोग। परिश्रम, प फ। और जब परिश्रम करता है तो फ से है फेन। फेन मतलब जैसे घोड़ा भागता है तो घोड़े से मुंह से झाग नहीं निकलती जब थक जाता है। जब वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं तो थक जाते हैं। मेहनत करते करते शरीर भी थक जाता है, मन भी थक जाता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस सुना है? मॉडर्न ज़माने इसको बोलते हैं स्ट्रेस आता है, परेशानियां आती हैं, चिंताएं आती हैं। ये प्रपंच है। सबका जीवन ऐसे ही चलेगा। जो भक्ति नहीं करेंगे उनका जीवन ऐसे चलेगा, वो प्रपंच में फंसे होते हैं। प फ ब, ब से है जब थक जाते हैं तो ब से होता है, ब से क्या होता है? बुद्ध, ब से एनीवे, क्या कह रहे हो? बुद्ध, हाँ, संस्कृत वर्ड भूल गया। बंधन। ब से क्या होता है? इस संसार की चीजों से बंधन हो जाता है, आसक्त हो जाते हैं संसार की चीजों से, आसक्ति हो जाती। जिसके लिए मेहनत करेंगे उससे आसक्त हो जाएंगे। देखना, आप पैसे के लिए मेहनत करोगे, पैसे से आसक्त हो जाओगे। बच्चों के लिए मेहनत करोगे, बच्चों से आसक्त हो जाओगे। वाइफ के लिए मेहनत करोगे, वाइफ से आसक्त हो जाओगे। शॉप के लिए मेहनत करोगे, शॉप से आसक्त हो जाओगे। तो बंधन में पड़ जाते हैं। और फिर भ से भय होता है कि ये सारी चीज़ें छूट ना जाए। इतनी मेहनत करके कमाए, कोई लूट ना ले, छूट ना जाए, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और म से मृत्यु, स्टोरी खत्म। इसको बोलते हैं प्रपंच। तो इस संसार प्रपंच में चलता है। हम सब कहाँ पे फंसे हुए हैं? प्रपंच में फंसे हुए हैं। आप कपूरथला में नहीं फंसे हुए, आप प्रपंच में फंसे हो। प्रपंच का है, प्रपंच कपूरथला में नहीं है, प्रपंच हमारे मन में है। मन में हम सब मेहनत करेंगे, स्ट्रेस आएगा, आसक्ति होगी, भय आएगा और मृत्यु। सब मरेंगे, है नहीं? कौन ऐसे यहाँ पे जो नहीं मरेगा? हाथ खड़ा कर दो। सब मर जाएंगे। मगर सबसे आश्चर्य की बात है कि सबको लगता है मैं नहीं मरूंगा, ये मरेगा और ये मरेगा। हम ऐसे ही सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं है। मूर्ख लोग मृत्यु भूल जाते हैं, बुद्धिमान लोग मृत्यु और भगवान दोनों को ध्यान रखते हैं। मूर्ख केवल भगवान को ध्यान रखता है, महामूर्ख भगवान को भी भूल जाता है। जो मूर्ख है वो केवल भगवान को ध्यान रखेगा, जो पंडित है, जो बुद्धिमान है, वो भगवान और मृत्यु दोनों को ध्यान रखता है। कृष्ण उद्धव से यही कह रहे हैं। सो प्रपंच, इसको प्रपंच कहते हैं। 5 चीजें जिसमें हम बंधे हुए हैं। इसलिए भगवान ने रास 5 अध्याय की, भगवान ने 5 अध्यायों में रासलीला की, ये बताने के लिए कि अगर प्रपंच से निकलना चाहते हो तो 5 अध्याय पढ़ लो। जैसे जहर जहर को काटेगा, ऐसे ही इस रास 5 अध्याय प्रपंच को काट देगी और जीवात्मा मुक्त होकर भगवान के पास चली जाएगी। इसलिए 5 अध्यायों में ये भगवान ने रासलीला संपन्न की। मगर इसमें बहुत कुछ हो रहा है रासलीला में। क्या हो रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं पूरे 5 अध्याय तो नहीं पढ़ूंगा, पर मेन श्लोक पढ़ के आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है।
तो रास पंचाध्याय में आप ये मत सोचना गोपियाँ और कृष्णा नाच रहे हैं, ये नहीं चल रहा। क्योंकि जनरली लोग जो रासलीला करते हैं, कोई कृष्ण बनेगा, गोपियाँ बनेंगी, नाचेंगे, डांस होगा, म्यूजिक होगा, देखा ऐसे ही होता है, नहीं होता है। मगर ये करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये जो हो रहा है, जो दिख रहा है वो नहीं है, जो दिख रहा है ऐसा नहीं है। कृष्ण और गोपियाँ नहीं नाच रही यहाँ पर, यहाँ पे भगवान या परमात्मा और जीवात्मा साथ में भक्ति प्रेम के संबंध में साथ में आनंद अनुभव कर रहे हैं, ब्रह्म सुख अनुभव कर रहे हैं, ये यहाँ पे हो रहा है। उसका वो प्रकट हो रहा है नृत्य के रूप में, मगर एक्चुअली जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंध दिखाने के लिए ये रासलीला की गई है। गोपियाँ जीवात्माओं का प्रतीक है, हमारा कृष्णा परमात्मा है, भगवान है। और कृष्ण रासलीला से समझा रहे हैं कि हर जीवात्मा मुझसे संबंध बना सकती है, हर व्यक्ति मेरे पास आ सकता है, मुझसे संबंध बना सकता है, मेरे साथ आनंद का अनुभव कर सकता है। कृष्णा रसो वही स हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कृष्ण भगवान की परिभाषा है। भगवान कौन है, भगवान की परिभाषा क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद कह रही है रसो वही सह, कृष्णा रस के सागर हैं। और जब कृष्णा ये रस शुद्ध आत्माओं को प्रदान करते हैं, जो आत्माएं तपस्या करके इंद्रियों को वश करके भगवान की भक्ति करके शुद्ध हो जाती है, उन आत्माओं को जब कृष्ण रस प्रदान करते हैं तो उसको बोलते हैं रास लीला। समझे? उसको रासलीला बोली जाती है। जितनी भी गोपियां रासलीला में, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं बताऊंगा कौन है वो साधारण औरतें नहीं है। कृष्ण याद ऐसी नाच ली। भगवान के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए करोड़ों ऋषि मुनि करोड़ों हजार साल तपस्या करते हैं, भगवान के चरणों की एक किरण भी नहीं देख पाते। और यहां पर गोपियां कृष्ण क्या नाच रही हैं, तो कोई साधारण जीव थोड़े ना होंगी, हमारी तरह थोड़े ना कोई स्त्रियां होंगी जो भगवान के नाच ली, कोई अज्ञानी थोड़े ना होंगी। गोपियां कौन है वो भी पता लग जाएगा यहां पर। सो एनीवे, रास पंचाध्याय शुरू कैसे हो रहा है? ये है 29 चैप्टर, 29वां अध्याय। श्री शुकवाचा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान अपि तारात्रि शरत उत्फल्ल मलिका वीक्षया रंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान अपि तारात्रि, एक रात को, कौन सी रात? शरद पूर्णिमा की रात। शरद पता है क्या होता है? ऑटम। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान, कृष्णा नहीं बोल रहे, हमें बताने के लिए खिल गए उस रात को, पूर्णिमा की चांदनी से। पूर्णिमा थी, सुंदर मौसम था, कमल के फूल खिले हुए थे, भगवान यमुना जी के तट पे थे और भगवान के मन में एक इच्छा आई। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि शरद के महीने में भगवान ने लीला क्यों की? बारिश में क्यों नहीं की? गर्मी में क्यों नहीं की? सर्दी में क्यों नहीं की? शिशिर में क्यों नहीं की? शरद में ही क्यों की है? क्योंकि उसका एक ऐसा नहीं है कि मौसम अच्छा था तो भगवान ने कर ली, वो बात नहीं है, वो तो चलो एक बात है, मगर उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि शास्त्र कहते हैं कि शरद का महीना किसका प्रतीक है? शरद का महीना महान भक्तों के मन का प्रतीक होता है। संसारी लोगों का मन जो होता है वो बहुत संकीर्ण होता है। संसारी लोगों के मन अशुद्ध होते हैं, उसमें द्वेष, क्रोध, काम वासना होती है। भगवान के भक्तों का मन, साधुओं का मन, परमहंसों का मन शरद की तरह खिला होता है, जिसमें उनका मन कमल के फूल की तरह खिला होता है, जिसमें से भगवान के प्रेम और भक्ति की सुगंध आ रही होती है। संसारी लोगों के मन से दुर्गंध आती है, उनके स्वार्थ की। एक बहुत बड़े भक्त थे गौर किशोर दास बाबा जी, अभी की बात है 100 साल पहले की। तो वो भक्त क्या थे, वो जाके वो अपना भजन करते थे, भगवान का नाम लेते थे। तो वो बाथरूम में जाके बैठ गए, जो
मतलब बाथरूम भी जो आपका गवर्नमेंट वो नहीं होता, गवर्नमेंट का टॉयलेट नहीं होता, जो गवर्नमेंट बनाती है, जो पे वहाँ पे जाके बैठ गए, दरवाज़ा बंद करके भजन करने लगे। तो लोगों ने पूछा कि बाबा जी आप अंदर बाथरूम में बैठ के भजन कर रहे हो, वो भी इतने गंदे टॉयलेट में, गवर्नमेंट टॉयलेट में, जो कि साफ़ नहीं रहता, आपके लिए कुटिया बना देते हैं। तो गौर से बाबा जी ने कहा देखो भाई ऐसा है कि जो बाथरूम से जो बदबू आ रही है वो फिर भी कम है, तुम्हारे अंदर से जो बदबू आती है वो ज़्यादा है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कमल के फूल खिल गए और शरद का महीना था, कहने का मतलब है गोपियों, जब भगवान ने अपने मन में सोचा, मनस चक्रे, भगवान ने अपने मन में सोचा कि अब समय आ गया गोपियों के साथ रासलीला करने का, क्योंकि गोपियों का मन परम शुद्ध है। गोपियों के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं है। जब जीवात्मा में स्वार्थ शून्य हो जाता है, जीवात्मा, स्वार्थ समझते हो आप? स्वार्थ मतलब अपने आप को खुश करने की इच्छा, अपना मतलब निकालने की इच्छा, अपने बारे में सोचना। जब कोई जीवात्मा अपने बारे में सोचना छोड़ देता है, अपना निजी हित, अपना निजी फायदा छोड़ देता है, जब जीवात्मा में क्रोध, द्वेष खत्म हो जाता है, तब वो तैयार हो जाती है भगवान का संग करने को। वैसे तो हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं, जब भक्ति करके हम शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान हमारा स्मरण करेंगे। इसलिए यहां पे लिख रहा है मनस चक्रे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वीक्षया रंतुम मनस चक्रे। भगवान ने उस शरद पूर्णिमा की रात को मन में सोचा कि मैं गोपियों के साथ रासलीला करूंगा। भगवान ने गोपियों के बारे में सोचा। पूरा संसार कृष्ण पे ध्यान लगा रहा है, कृष्ण गोपियों पे ध्यान लगा रहे हैं। आप देख रहे हो गोपियों को क्या सौभाग्य है। गोपियाँ कितनी महान भक्त है, वो कितनी महान है अभी आ जाएगा। उद्धव जी कह रहे हैं, व्यासदेव जी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं गोपियों की महानता क्या है। सो इसको कहते हैं भक्ति। अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारा स्मरण करेंगे। अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, वो तो आधी पिक्चर है। वो भी सही से नहीं होता हमसे, तो उसमें भी हजार संसारी चीज़ें आती रहती हैं, क्योंकि माइंड ट्रेन नहीं है, क्योंकि हमने भागवत सुनी नहीं, हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, या साधु संग नहीं किया, हमने कानों में भर भर के भगवान का ज्ञान नहीं डाला, इसलिए मन लगता ही नहीं। अभी तो आपका लग जाएगा मन, क्योंकि अभी आपका मन इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं लगवा रहा हूँ। जब अकेले बैठोगे तो नहीं लगेगा, भागता रहेगा, और जब नाम लोगे तो फिर तो लगेगा ही नहीं। सो लोग कोशिश करते हैं, भक्त, योगी, ज्ञानी सब लोग कोशिश करते हैं भगवान में मन लग जाए। कोई तपस्या कर रहा है, कोई समाधि में बैठा है, कोई नाम ले रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, सब कोशिश कर रहे हैं मन लगाने की। और जब मन हम लगाते हैं, भक्ति करते हैं, मन लगाने की कोशिश करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं धीरे 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 धीरे, अच्छा संग लेकर, बुरा संग छोड़कर, सत्संगतमम निहिसंगतमम, अच्छे संग से बुरा संग छूटता है, धीरे धीरे सब शुद्ध हो जाते हैं। तो एक समय आता है जब हमारी आत्मा परम शुद्ध हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता अंदर, कुछ भी नहीं रहता। एक अवस्था आती है जब भक्त को कुछ भी नहीं चाहिए, संसार से कुछ नहीं चाहिए, वो संसार के लिए मर गया, हमें कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। एक समय आता है जब उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। जब वो समय आ जाता है तब भगवान उस आत्मा का स्मरण करते हैं। इसलिए हमारा स्मरण करना काफ़ी नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। भैया प्रेम तो दोनों तरफ से होगा ना अल्टीमेटली। तो अगर मैं किसी को प्रेम करता हूँ, वो मुझसे प्रेम नहीं करता, तो फिर पूर्ण नहीं हुआ ना, वो तो कंप्लीट नहीं हुआ। सो हम मंदिर आते हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि भगवान हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे। क्वेश्चन ये है कि भगवान हमारा स्मरण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये प्रश्न सबसे बड़ा है। जिसने इसका उत्तर ढूंढ लिया वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। अगर आपके माइंड में प्रश्न नहीं है और एक तरफ से कहानी चल रही है, तो आप कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान का स्मरण करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स भगवान का स्मरण तो करना है ही, मगर भगवान का स्मरण इस तरह करो कि भगवान आपका स्मरण करें।
इस तरह स्मरण मत करो भगवान का कि भगवान परेशान हो जाए आपसे, ऐसा भी होता है। तो कैसे स्मरण से परेशान होंगे भगवान? जब आप भगवान के पास जाओगे, भगवान मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, 24 घंटे आपको याद करता हूँ, भगवान कहेंगे क्यों करते हो? क्योंकि मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर ऐसे हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान परेशान हो जाएंगे, क्योंकि भगवान भी कहते हैं संसार में हर व्यक्ति मेरे पास कुछ ना कुछ इच्छाएं मांगने आता है, और इच्छा मांगना कोई नई बात थोड़े रहे। हम इच्छाओं में तो फंसे पड़े हैं, इच्छाओं में तो जकड़े पड़े हैं। भगवान कहते हैं मगर कोई मेरे पास मेरी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आता, वो भक्त है, उसका स्मरण भगवान करते हैं। गोपियों का स्मरण भगवान ने किया। आप सोच सकते हैं गोपियां का लेवल क्या है। गोपियां इस अवस्था तक पहुंच गई थी, भक्ति करते 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 कई जन्मों से गोपियां भक्ति कर रही हैं, एक जन्म की बात नहीं है। पिछले जन्म में एक गोपियां ऋषि थी, ऋषि मुनि थी। राम भगवान को जब वनवास हुआ था तो राम भगवान वन में गए। सबसे पहले अयोध्या से चित्रकूट गए, चित्रकूट से फिर वो दंडकारण्य वन में प्रवेश किए। दंडकारण्य वन सुना है? वहां पर कुछ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, और उन ऋषि मुनियों ने भगवान राम के दर्शन किए और भगवान राम से प्रार्थना की, राम भगवान हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम आपके साथ स्त्री बन के रहना चाहते हैं, जैसे सीता माँ संग कर रही हैं। उन्होंने कहा भाई सीता का इतना सौभाग्य है कि आपसे बिछड़ी नहीं। जनक महाराज, कौशल्या सब अलग हो गए, भरत अलग हो गए, शत्रुघ्न अलग हो गए, सीता अलग नहीं हुई। लक्ष्मण भी राम से अलग हो जाते थे रात को, क्योंकि रात को सीता माँ और राम कुटिया में रहते थे, लक्ष्मण जी बाहर पहरा देते थे। सो उन्होंने कहा हम भी सीता की तरह आपका संग करना चाहते हैं। राम ने कहा भाई इस जन्म इस अवतार में तो नहीं हो सकता आपका संग, क्योंकि इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम मेरी एक ही पत्नी है। अगले अवतार में, कृष्ण अवतार में आप सब गोपियां बन के आना और फिर मेरा संग प्राप्त होगा। से गोपियां कोई स्त्री थोड़े ना है गाँव की अनपढ़, ऋषि मुनि है जिन्होंने करोड़ों साल तपस्या की भगवान को प्राप्त करने के लिए, और भगवान के आशीर्वाद से फिर अगले जन्म में गोपियां बनी। इसको कहते हैं ऋषिचारी गोपी। वेदों ने तपस्या की, यह शास्त्र में आता है, वेदों ने 60,000 साल तपस्या की, और वेदों को फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम भी ब्रज में पैदा होगी गोपियों के रूप में और मेरा संग प्राप्त करोगी। उनको कहते हैं श्रुतिचारी गोपी। तो वेद बने गोपियां, ऋषि बने, तो आप सोच सकते हैं कौन है गोपियां, क्या लेवल है उनका। तभी तो भगवान का संग मिल रहा है, तभी तो भगवान उनका स्मरण कर रहे हैं, तभी तो भगवान अपना रस, भगवान जो आनंद अनुभव कर रहे हैं वो उनको दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ अब भगवान से क्या ले सकते हो? कृपा नहीं। जो कृपा भगवान से मांगता है वो तो भिखारी है। कृपा थोड़े ना मांगने आते हैं भगवान से। भगवान तो कृपा देने को तैयार है। वो चीज़ क्यों मांगे भगवान से जो भगवान पहले ही देने को तैयार है? वो क्यों मांगनी है भगवान से? तो वो मांगे जो भगवान देना नहीं चाहते, जो छुपा के रखते हैं। वो क्या है? वो है रस, जो आनंदमय अभ्यास, जो भगवान अपने अंदर आनंद अनुभव करते हैं वो हर एक को नहीं देते, वो तो गोपियों जैसे भक्तों को देते हैं। और उस भगवान के आनंद को बोलते हैं रस। और भगवान ने जो रस गोपियों को प्रदान किया और जो लीला की उसको बोलते हैं रास लीला। रस से क्या हुआ? रास। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मनश्चक्र योग मायाम उपाश्रित। भगवान ने गोपियों का लीला करने के लिए अपनी योग माया शक्ति का आह्वान किया। भगवान की दो शक्तियां होती हैं, महामाया और योग माया। महामाया क्या करती है? जीवात्माओं को भुला देती है भगवान कौन है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भूले बैठे हैं भगवान कौन है। अगर आपको पता भी है भगवान कौन है तो अपना संबंध भूले बैठे हैं। हम उल्टा सोच रहे हैं, हमारा संबंध परिवार से, संसार से, ये भगवान से संबंध हमें फील नहीं हो रहा। माया, महामाया कहते हैं इसको।
जो उल्टा चलाती है, प्रपंच में चलाती है हमें। योग माया जो है वो भगवान का स्मरण दिलाती है। भगवान ने अपनी योग माया शक्ति का आह्वान किया और योग माया शक्ति से भगवान ने कहा कि रास लीला का अरेंजमेंट करो, गोपियों को मैं बुलाऊंगा और रास लीला का अच्छे से जैसे ये अरेंजमेंट हुआ है कथा का, ऐसे योग माया ने भगवान की रास लीला संपन्न करने के लिए अरेंजमेंट किया। योग माया शक्ति वृंदावन में जो भी भगवान लीला करते हैं उसमें सहायक बनती है। सो भगवान ने अपनी शक्ति का आह्वान किया योग माया। और वैसे भी भगवान की जो रासलीला है हर आदमी देख नहीं पाया। भगवान की रासलीला देखने के लिए भी दिव्य चक्षु चाहिए होते। भगवान ने रासलीला की किसी को नहीं दिखाई दी, किसी को भी दिखाई नहीं दी, केवल उनको दिखाई दे रही थी जो महान भक्त हैं, ऋषि मुनियों को, देवी देवताओं को, वो देख सकते थे। और रासलीला जो हुई, एक रात भगवान ने रासलीला की, मगर वो एक रात ब्रह्मा जी के एक दिन के इक्वल हो गई। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? ब्रह्मा जी का एक दिन, अब आप वैसे तो सोच नहीं सकते, मगर अगर वैसे ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? हमारे कलयुग में कितने वर्ष होते हैं? 4,32,000 साल होते हैं कलयुग में। कलयुग में जिसमें हम जी रहे हैं। कलयुग से पहले क्या है? द्वापर। द्वापर में होते हैं 8,64,000 साल। और फिर उससे पहले, उससे बाद है त्रेता। त्रेता में होते हैं 4,32,000 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर लो। सतयुग में 4,32,000 इंटू 4। तो एक कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसका एक दिव्य युग होता है। इसको एक चतुर्युग बोलते हैं। एक चतुर्युग में कितने साल होते हैं? कितने हजार साल होते हैं? चतुर्युग में होते हैं कितना हो गया? 4 करोड़ हजार साल अप्रॉक्सीमेटली एक चतुर्युग में। ऐसे 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक रात है। तो 4 करोड़ 32 लाख साल इंटू 1000, पता नहीं कितना हो गया, खुद सोच लो आप। 4 अरब 4 खरब, पता नहीं क्या हो गया, 1000 साल। वो एक रात है। और ब्रह्मा जी का एक दिन भी इतना बड़ा है। और ब्रह्मा जी का एक दिन और रात हो गया ब्रह्मा जी का एक पूरा का पूरा डे। भगवान ने अपनी शक्ति से रासलीला ब्रह्मा जी के एक दिन के इक्वल की है। लोगों को लग रहा था एक रात हुई है, मगर भगवान ने ब्रह्मा जी के एक दिन की। करोड़ों साल ये रासलीला चली, लोगों को लगा एक रात चली है बस। ये भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से की। करोड़ों साल ये रासलीला हुई, फिर भी गोपियों को लग रहा था कि रासलीला जो हुई है भगवान के हाथ 1 सेकंड के इक्वल है, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति कहते हैं इसको। भक्ति वो है, भक्ति में भक्त तृप्त नहीं होता। जो भक्ति में भक्त तृप्त हो जाए वो तो भक्त है ही नहीं। जिसको भगवान को देख के संतुष्टि हो जाए उसकी तो भक्ति खत्म है। भक्ति में तो भक्त अतृप्त हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। वो भगवान को देखता है और उसको लगता है कि मुझे ये भी कम है। भगवान का नाम लेता है, उसको लगता है ये भी कम है। असंतुष्टि भक्ति है। भक्ति में भक्त शांत नहीं होता, अशांत हो जाता है। जैसे गोपियाँ शांत हो गई, गोपियाँ शांत हो गई भगवान से मिलने के लिए। संसार के प्रति शांत रहते हैं हम, संसार की कोई बात हो शांति, मगर जब भगवान की चर्चा होती है तो मन अशांत हो जाता है। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं भक्ति। गोपियाँ इस स्तर पे हैं। सो भगवान ने क्या किया? भगवान ने फिर अपनी मुरली बजाई बुलाने के लिए गोपियों को। नहीं सोचा चलो बुलाएं गोपियों को, रासलीला होगी। अपनी वेणु बजाई। सो वेणु क्यों बजाई? भगवान ने ऐसे क्यों नहीं बुला लिया आ जाओ गोपियों, या कोई SMS भेज देते, व्हाट्सएप कर देते आ जाओ, कुछ कर सकते थे। बट मुरली बजाई क्यों? क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि मुरली भी भगवान की भक्त है। पता है, मुरली भगवान की भक्त है।
और भगवान ये दिखा रहे हैं कि जब मैं किसी जीवात्मा को अपने पास बुलाता हूँ तो डायरेक्ट नहीं बुलाता, अपने भक्त के द्वारा बुलाता हूँ। आप डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते। भगवान ने गोपियों को डायरेक्टली नहीं बुलाया, अरे आ जाओ। भगवान ने मुरली बजाई। मुरली गुरु का प्रतीक है। भगवान जब किसी जीवात्मा से खुश होते हैं और उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं तो किसी महान संत या गुरु को भेजते हैं जो कि उस जीवात्मा को भगवान के पास लेके आता है। भगवान और जीवात्मा के बीच में कोई कनेक्शन होना चाहिए, कोई इंटरमीडिएट होना चाहिए। डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट नहीं कर सकते आप। सो भगवान ने मुरली बजा के बताया हमें कि भगवान तक पहुंचना है तो किसी गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। अब वो गुरु का मतलब ये नहीं है कि आपने गुरु से मंत्र ले लिया। अब भारत में क्या होता है भाई, मेरे पास कितने लोग आते हैं, हमने तो किसी गुरु जी से मंत्र लिया था, अब 10 साल पहले बचपन में लिया था, हमारे गुरु जी हैं। वो गुरु नहीं है। फिर वो मंत्र लेना थोड़ा ना होता है गुरु से। मंत्र तो किताबों में भी है। अब जो हरे कृष्णा मंत्र है वो किताबों में भी है, सारे मंत्र किताबों में। ओम नमो भगवते वासुदेव वो भी किताबों में। गुरु से क्या लेना है? गुरु से क्या लेना है? गुरु का मतलब है दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्। गुरु से ज्ञान लेना होता है। ग से मतलब होता है अंधेरा। गुह्य, ग से मतलब गुह्य। गुह्य मतलब रहस्य, रहस्य मतलब अंधेरा। गुह्य मतलब गुफा, गुफा मतलब अंधेरा, है ना। ग से मतलब अंधेरा और र से मतलब रोशनी। जो गुरु वो है जो अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान की रोशनी दे दे। गुरु केवल मंत्र नहीं बांटता फिरता। वो जो ऐसा कर रहे हैं वो गुरु गुरु नहीं है, वो तो ऐसे ही है बस। जो मंत्र बांट रहे हैं केवल, वो भी पैसे लेकर। ले पैसे लेकर कोई मंत्र दिया जाता है? पैसे लेकर तो चीटिंग होती है। कृष्ण लीला में गुरु है भगवान की मुरली, जिसके आवाहन से गोपियां भगवान तक पहुंची। इसलिए गुरु की शरण लेने से हमें ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान से हम समझते हैं कृष्णा कौन है और उस ज्ञान से हम भक्ति करते हैं। भक्ति करते हैं तो शुद्ध होते हैं। शुद्ध होते हैं तो भगवान फिर अपने पास हमें बुलाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं, मतलब शास्त्रों में लिखा ही है, गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। यस्य देवे परा भक्तिर तथा देवे अथा गुरु तस्यैव कथिते अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। शास्त्रों में लिखा है जिस प्रकार भगवान में भक्ति है उसी प्रकार गुरु में भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर गुरु में भक्ति नहीं होगी तो जो वो बोलेंगे आपके अंदर नहीं जाएगा। आप हर बात में संशय करते रहोगे। तस्यैव कथिता अर्थ, तब आपको अर्थ समझ आएगा। प्रकाशन्ते महात्मना, और अंधेरे अज्ञान के अंधेरे में रोशनी हो जाएगी। इसलिए भगवान ने मुरली बजाई। हर चीज़ का कारण है, समझे? हर चीज़ का कारण होता है। अब आप पूछोगे भगवान ने मुरली क्यों बजाई, भगवान ने गिटार क्यों नहीं बजाया? गिटार तो उस टाइम नहीं होगा, गिटार तो नहीं होगा, गिटार तो आज की बेकार का इंस्ट्रूमेंट है। भगवान ने वीणा क्यों नहीं बजाई? भगवान ने मृदंग क्यों नहीं बजाया? और क्या होता है? नगाड़ा बजाते थे, पौ पौ आ जाओ गोपियों, वो भी नहीं बजाई। मुरली बजाई है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स में मुरली भगवान ने चुनी। मुरली क्यों चुनी? उसका कारण है क्योंकि आप किसी भी संगीत वादक से पूछो, किसी भी नाट्य शास्त्र के व्यक्ति से पूछो, नाट्य शास्त्र पढ़ लो जो भरत मुनि ने लिखा है, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे वाद्यों में से मुरली सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस मुरली में सारे सुर होते हैं। किसी भी वाद्य में सारे सुर नहीं होते, कुछ ना कुछ सुर रह जाते। हारमोनियम पता है ना? हारमोनियम में भी मंदर सप्तक होता है, मध्य होता है, तीव्र सप्तक होता है, होती हैं चीज़ें, स्वर होते हैं, मगर सारे नहीं हो सकते। मुरली में सारे होते हैं और एक दूसरे में पिरोए होते हैं। हारमोनियम में तो फिर भी आप अलग अलग बजाओगे, सा रे गा मा, अलग अलग है ना। मुरली में सब एक साथ पिरोए हुए हैं। इसलिए भगवान ने मुरली चुनी क्योंकि उसमें सारे सुर हैं।
कहने का मतलब है ऐसा गुरु हमें धारण करना चाहिए जिसको पूर्ण शास्त्र ज्ञान हो। ऐसा गुरु मत लेना जिसको आधा अधूरा ज्ञान हो। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं भागवत में, तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेयोत्तमम शाब्देव च परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। कृष्ण कह रहे हैं कैसे गुरु लेना चाहिए। कौन गुरु है? गुरु मुरली की तरह है जिसमें सारे सुर हैं। गुरु मुरली की तरह जिसमें पूर्ण ज्ञान है, सारे शास्त्रों ज्ञान है उनको। शाब्दे, शब्द मतलब वैदिक शब्द, आधा अधूरा ज्ञान नहीं है। भाई भागवत गीता जानते हैं सिर्फ, और पता ही नहीं और कुछ, ना वेद पता है, ना वेदांत सूत्र पता है, कुछ भी पता ही नहीं। क्योंकि आधा हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं स्वामी जी गीता में दिया है कर्म करो फल की चिंता मत करो। मैं पूछता हूँ कहाँ दिया है? कहते हैं अरे एक श्लोक में दिया है, वो जो टीवी में आता था, कर्मण्य वादे का रस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने कहा भाई तुम्हारी आधी अधूरा ज्ञान है, इसलिए तुम गलत सोच रहे हो। पूरी गीता पढ़ी है? 2 श्लोक सुन के अगर पूरी गीता आ जाती तो संसार के लोग गीता पढ़ते पढ़ते मर क्यों जाते? हम क्यों पागल हो जाते गीता पढ़ते पढ़ते? कृष्ण ने कहीं भी नहीं कहा कर्म करो फल की चिंता मत करो। श्लोक तो कह रहा है कर्म करो फल पे अधिकार नहीं है। कर्मण्य वा अधिकार अस्ति, कर्म पे अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, कदाचन मतलब कभी भी, फलेषु मतलब फल में, फल पे अधिकार नहीं है। चिंता क्यों? चिंता तो करनी पड़ेगी, फल की काम कैसे होगा? हम अगर फल आएगा तो फल मुझे अर्पण कर देना, तुम्हारा अधिकार नहीं है फल पे, ये कहा जा रहा है। अब आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही, इसलिए ऐसा गुरु ले जिनको पूर्ण ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान नहीं है, शाब्दे परे, परे मतलब होता है उस ज्ञान का अनुभव भी है, उस ज्ञान को अपने जीवन में पालन भी कर रहे हैं। मुरली की तरह सारे सुर हैं। मुरली में केवल सुर नहीं होते। मुरली वैसे जिसको म्यूज़िक आता है ना, अगर आप कोई मतलब कोई आप जो म्यूज़िक टीचर होते हैं उनसे पूछना, म्यूज़िक में 4 चीज़ें होती हैं, सुर, लय, ताल और राग, अगर आपको पता हो तो मुरली में 4 चीज़ें हैं। सुर भी है, लय भी है, मुरली में लय होती है, राग भी है, और तान भी दे सकते हो मुरली से। ताल होता है ना, 1 2 3 4, वो भी दे सकते हो आप। एक्सपर्ट म्यूजिशियंस दे देते हैं। इसलिए अनुभव, सुर मतलब है ज्ञान, लय और राग मतलब है अनुभव। तो गुरु में अनुभव भी होना चाहिए उस ज्ञान का। जो बोल रहा है वो पालन कर रहा है, जो पालन कर रहा है वो बोल रहा है, जो नीचे बैठ के सुन रहा है वो यहाँ पे बैठ के बोल रहा है, जो यहाँ पे बैठ के बोल रहा है वो नीचे बैठ के सुनेगा। सेम होना चाहिए, आचार और प्रचार सेम होना चाहिए। इसलिए ऐसा गुरु लेना चाहिए। शब्दे परे च निष्णातम, जो एक्सपर्ट है, कृष्णा कह रहे हैं। इसलिए भगवान ने मुरली बजाई, समझे, मुरली की बजाई। भगवान ने मुरली बजाई और फिर गोपियों को सुनाई दी मुरली की आवाज़। किसी को भी सुनाई नहीं दी, और गोपियों के पतियों को, उनके बच्चों को, किसी को भी सुनाई दी। सिर्फ गोपियों को सुनाई दी मुरली की आवाज़। क्यों? और किसी को क्यों नहीं सुनाई दी? कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ अभी, सबको सुनाई नहीं दे रहा, मुझे पता है। सबको सुनाई दे रहा है, अपने अपने हिसाब से सुनाई दे रहा है। मैं एक कथा में था, आज पता नहीं बहुत साल पहले, तो कथा हो गई पूरी। फिर कथा के बाद मैंने एक व्यक्ति से पूछा, हाँ भी क्या सीखा? तो एनीवे व्यक्ति नहीं, मतलब मेरी दादी थी, बहुत साल पहले, 20 25 30 साल पहले कथा में गए। तो दादी ने, हम सुन रहे थे, हम तो छोटे बच्चे थे, तो मैंने दादी से पूछा, दादी जी क्या चल रहा है? कथा चल रही थी। तो दादी कहती हैं, देखो बेटे 7 दिन कथा हुई है और मैंने सुना है काम करो और शादी करो। मैंने कहा अच्छा। मैं तो छोटा था, मैंने कहा पता नहीं क्या ऊट पटांग कह रहे हैं दादी। उसको यही सुनाई दिया। चक्कर ये है कि गुरु तो सबको बताता है वो ज्ञान,
मगर सब अपने अपने हिसाब से सुनते हैं। आप सब 1000 लोग यहाँ बैठे हो, जो भी हो, सबको अपने अपने हिसाब से सुनाई दे रहा है। एक व्यक्ति था, ऐसी कथा हो रही थी, तो एक गुरु है, एक संत कथा कर रहे थे अपना, यही भागवत पे, कृष्ण लीला पे, गोपियों पे कथा कर रहे कि कृष्णा रासलीला में अंतर्धान हो गए, गोपियाँ दुखी थीं, आ जाएगा अभी प्रसंग। एक व्यक्ति सबसे पीछे बैठ के रो रहा था, आंसू आंसू बहते जा रहे थे, आंसू 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 आंसू। तो संत ने कहा, यार क्या भक्ति है इसकी, पूरी कथा में रो रहा है, मतलब कौन रोता है नहीं, इसके तो आंसू आंसू आते जा रहे हैं। पूरी कथा खत्म हो गई, सब चले गए, वो बैठा हुआ रो रहा था। तो ये जो आपके नीचे वो नहीं बचे, क्या कहते हैं, ये जो बिछी हुई है दरिया, तो दरिया उठाने वाला आ गया, कथा खत्म हो गई, भागवत सप्ताह, उसने कहा भाई दरिया उठानी है, उठ भाई यहाँ से। तो वो अभी भी रो रहा था, गुरु ने बुलाया, इधर आ भाई, तू तो महान भक्त है, तू रो रहा है, तुझे क्या समझ आया 7 दिन? इसका मतलब है तू ही व्यक्ति है जिसको पूरी रास पंचाध्याय, पूरा भागवत समझ आ गया, तो बता क्या समझ आया? तो उसने कहा, स्वामी जी मैं 7 दिन इसलिए रो रहा था क्योंकि मुझे अपनी बकरी का ध्यान आ रहा था। मैंने कहा बकरी? उसने कहा मैंने बकरी का तो नाम ही नहीं लिया, ये तो कृष्ण लीला चल रही है। उसने कहा एक्चुअली मेरी बकरी खो गई थी और आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी बकरी से मिलती है, आपको देख देख के बकरी का ध्यान आ रहा था। बस यही है, बस ऐसा ही है। बस 1000 लोग बैठे हैं, सब अपने अपने हिसाब से सुन रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से सुन रहे हैं। किसी को कुछ समझ आ रहा है, किसी को समझ आ रहा है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाने के लिए बैठे हैं, दिखाने के लिए बैठे हैं, हम हैं, उनको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आएगा उनको। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु तो गुरु है, शिष्य को भी शिष्य होना चाहिए, तब जाके भक्ति प्रकट होती है। जब सही से सुनोगे तो समझ आएगा। गोपियों को सुनाई दी मुरली की आवाज़, किसी को सुनाई नहीं दी। मुरली गुरु का प्रतीक है ना, गोपियों की को सुनाई दी और किसी को क्यों नहीं सुनाई दी? यहाँ पे जो बैठे हैं शायद 1-2 को मेरी बात पूरी समझ आ रही है, कुछ लोगों को आधी आ रही है, कुछ लोगों को 30% आ रही है, कुछ लोगों को 20% आ रही है, कुछ लोगों को 10% आ रही है, कुछ लोग बाहर जाती भूल जाएंगे, कुछ लोग तो प्रसाद का एक मुंह में डालेंगे नवाला, इमीडिएटली सब भूल जाएंगे, सब जीरो हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। क्यों गोपियों को सुनाई दे रही है? क्योंकि गोपियाँ एक परफेक्ट शिष्य हैं। सिर्फ गुरु महान नहीं होता, शिष्य को भी महान होना पड़ता है, तब जाके भक्ति प्रकट होती है वहाँ से। जब 2 सूखी लकड़ियाँ को रगड़ते हैं तब अग्नि प्रकट होती है। अगर एक लकड़ी सूखी हो, एक गीली हो, तो कितने रगड़ते रहो, अग्नि नहीं आएगी। सूखी होनी चाहिए। सूखी लकड़ी मतलब जो माया से मुक्त है, गीली लकड़ी मतलब जो माया में भीगी हुई है। अगर शिष्य पूरी तरह माया में भीगा हुआ है तो भक्ति की अग्नि प्रज्वलित होगी नहीं। गोपियाँ सूखी लकड़ी के समान थी। गोपियों में भगवान के लिए सेवा भावना थी, इसलिए उनको मुरली की आवाज़ सुनाई दी और किसी को भी सुनाई नहीं दी। क्या किया उन्होंने? जब उनको मुरली की आवाज़ सुनाई दी तो उनको समझ आ गया कृष्णा बुला रहे हैं। उनको कैसे समझ आ गया? उनको तो मुरली की आवाज़ सुनाई दे रही थी ना, मुरली की आवाज़ तो म्यूज़िक है ना, कोई मैसेज थोड़ा ना जा रहा है आ जाओ, म्यूज़िक जा रहा है। मगर गोपियाँ उस संगीत, मुरली के संगीत के पीछे समझ गई भगवान के कहने का आशय क्या है, भगवान हमें बुला रहे हैं। क्योंकि भगवान मुरली, वैसे मुरली भगवान गायों को बुलाने के लिए भी बजाते हैं, वो मुरली ना गायों के लिए भी होती है। भगवान की कई तरह की मुरली होती है, भगवान की मुरली होती है, वेणु होती है, अलग अलग तरह की फ्लूट होती हैं, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई लकड़ी से बनी होती है, कोई मार्बल से बनी होती है, कोई मनियों से बनी होती है, बहुत सारे टाइप्स की भगवान रखते हैं। गायों को बुलाने के लिए भगवान के पास छोटी वेणु होती है, उस वेणु में से पी पी, ऐसे छोटे बच्चे नहीं होते जो सीटी नहीं होती, जो पी पी आवाज़ निकलती है उसमें से, तो वो दूर तक जाती, गायें आती हैं उससे। गोपियों को बुलाने के लिए मुरली थी लंबी, जिसमें से बहुत भारी आवाज़ निकलती है, बहुत गहरी आवाज़ निकलती है। गुरु गहरा ज्ञान देता है, कोई ऊपर ऊपर से ज्ञान नहीं देगा। जैसे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ,
बहुत गहरी चीज़ें हैं, हो सकता है आपको ना समझ आए, मगर मेरा कर्तव्य आपको बताना कि जिससे बाद में आपको ध्यान रहे कि कुछ हमें गहरी चीज़ बताई थी, उस पर चर्चा कर सको। मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे मनोरंजन दे के हाँ हाँ हूँ करके नचवा के चला जाऊँ। जो करते हैं लोग कथाओं में लोग नचवाते हैं, करते हैं, ठीक है, नाच सकते हो, बहुत अच्छा है, बट कथा का मतलब है ज्ञान देना। भगवान ने जब मुरली बजाई, गोपियों को सुनाई दी, गोपियाँ आ गई। गोपियों को कैसे पता लगा कि मुरली के संगीत के पीछे भगवान बुलाना चाहते हैं हमें? गोपियों ने मुरली के संगीत को डिकोड कर लिया। डिकोड समझते हो? उसके पीछे आशय समझ गए। कैसे समझ गई? भगवान ये सिखा रहे हैं, जिस प्रकार गोपियाँ मुरली के संगीत का आशय समझ गई, भगवान हमें बुला रहे हैं, उसी प्रकार एक बुद्धिमान शिष्य गुरु के संदेश का आशय समझ जाता है। जो साधारण व्यक्ति है वो कथा सुन के कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, ये तो बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे समझें, क्या करें। तभी तो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, भैया इतना गहरा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा स्वामी जी। बट गोपियाँ समझ गईं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी शिष्य थीं, बुद्धिमान शिष्य थीं। वो समझ गई कृष्ण बुला रहे हैं, वो भगवान के शब्दों और संगीत के पीछे मैसेज समझ गई। इसलिए शिष्य को भी बुद्धिमान होना पड़ता है। जो शिष्य अंधा होता है उसके लिए शीशे का कोई काम नहीं है। गुरु अगर शीशा है और शिष्य अगर अंधा है तो शीशे का करोगे क्या कर लोगे? कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए अगर शीशा है तो आपकी आंखें भी होनी चाहिए, वरना शास्त्र पढ़ोगे। कभी कभी वेदों में यह भी लिखा है कि शास्त्र जो आपको मोक्ष दिला सकते हैं, भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं, वही शास्त्र कभी कभी नरक भी ले जा सकते हैं। वो शास्त्र नरक नहीं ले जा रहे, वो हम ही भ्रमित होकर नरक चले जाएंगे अगर विवेक नहीं होगा, अगर हम सही से समझेंगे नहीं चीज़ों को। इसलिए साधु संग की ज़रूरत होती है। साधु संग, गुरु होना चाहिए और साधु संग होना चाहिए। पढ़ते रहोगे शास्त्र, पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। हमें कई लोग बोलते हैं कि स्वामी जी हमारे पास तो घर में सारी किताबें हैं, गीता प्रेस की किताबें अच्छी हैं, अच्छा है, हमने सारी पढ़ ली। तो वो जो बोलने वाला है वो सोचता है कि मैं प्रशंसा करूँगा। मैं कहता हूँ भैया तेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, तूने सारी किताबें पढ़ ली, तू तो गया, क्योंकि तूने अकेले पढ़ ली, किसी साधु के साथ बैठ के, गुरु के साथ बैठ के नहीं पढ़ी। तूने अज्ञान ज़्यादा अच्छा था, अब तो गलत ज्ञान आ गया तेरे दिमाग में। भैया खाली स्लेट अच्छी होती है, स्लेट पे आप ऊटपटांग लिख दो तो पहले मिटाना पड़ता है, मेहनत उसमें आधा लगती है, तो तेरे पे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो गोपियों जैसा शिष्य बनना चाहिए हमें। कैसे बनेंगे? साधु संग लेकर, साधु के साथ रहो। गुरु जब बोले तो साधु भी होने चाहिए कि उनसे हम डिस्कस कर पाएँ, उनसे पूछ पाएँ कि भाई तुम्हें क्या समझ आया, मुझे ऐसा समझ आया है, तुम्हें ऐसा समझ आया। वो कहेगा ऐसा समझ नहीं है, इसका मतलब ये है। चर्चा होती है, नहीं कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसलिए शास्त्रों में 3 चीज़ें हैं। शास्त्रों का संदेश समझने के लिए, कोई भी भागवत हो, गीता हो, कोई भी किताब समझने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। गुरु मतलब मुरली रूपी गुरु, साधु, गोपियाँ अकेले नहीं थी, गोपियाँ बहुत सारी गोपियाँ थी, नहीं सब साथ में ही थी, और शास्त्र। जब ये तीनों मिल जाते हैं, गुरु साधु शास्त्र, तब भक्ति प्रकट होती है, वरना भ्रम प्रकट होगा। सो इसलिए सिर्फ गोपियों को सुनाई दी और किसी को सुनाई दी। क्यों? क्योंकि गोपियाँ रोज़ एक दूसरे के साथ मिलके भगवान की चर्चा करती थी, खाली थोड़े ना बैठती थी। आप पढ़ो, गायन्ति तच्चरितानि, भागवत कह रही है, रोज़ शाम को गोपियाँ मिलके भगवान के गुणगान गाती थीं, चर्चा करती थीं। इसलिए उनके सारे भ्रम खत्म हो गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही। भेद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय नष्ट हो गए, क्योंकि डिस्कस कर रही हैं। इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति मतलब है साथ में आके चर्चा करो भगवान की, तब कन्फ्यूजन खत्म होगी।
जैसे लोग साथ में आके ऊट पटांग चर्चा करते हैं, मत करो। रोज़ आके आप, अब तो फ़ोन भी है, आप फ़ोन पे भी चर्चा कर सकते हो, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। सो गोपियों के पास ये एडवांटेज थी, चर्चा करती थी भगवान की, इसलिए भगवान की मुरली की आवाज़ को समझ गई कि वो बुला रही है, उसको डिकोड कर पाई। और फिर जब आई वो भगवान के पास आई, वो कैसे आई? उन्होंने अपने शिशुन, गोपियों ने अपने बच्चे पीछे छोड़ दिए, अपने पति छोड़ दिए। कुछ गोपियां अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, उनको बीच में छोड़ के आ गई। कुछ गोपियां कुकिंग कर रही थी घर के लिए, दूध उबल रहा था, खाना पक रहा था, बीच में जलते हुए छोड़ के आ गई। कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी, आधा श्रृंगार करके आ गई। कुछ गोपियां आभूषण पहन रही थी, मुरली की आवाज़ सुनते ही किसी ने अपने पैर पे आभूषण, हाथ के चूड़ियाँ पैर पे पहन ली, पैर के कंगन होते हैं, क्या होता है पता नहीं क्या होता है पैर के पायल, हाँ पायल हाथ में पहन लिए, और काजल लिपस्टिक की जगह लगा ली, लिपस्टिक आंखों में लगा ली, भ्रमित हो गई। क्या है ये? गोपियाँ क्या बता रही हैं? गोपियाँ बता रही हैं अपने क्रियाओं से हमें क्या दिखा रही हैं? हमें दिखा रही है कि भक्ति में उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, ना पति ना पुत्र, सबको छोड़ दिया। भगवान के पास जाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। पहला बात, सारी आसक्तियां तोड़नी पड़ती हैं, वरना भगवान के पास हम नहीं पहुंच पाओगे। थोड़ी सी भी आसक्ति रह गई, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब नहीं कि आपको अपना घर छोड़ना है, अपनी जॉब छोड़नी है, आसक्ति तोड़नी है, आसक्ति तोड़नी है। आपको ये नहीं लगना चाहिए मेरा घर है, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं। नहीं, मेरे पास कई लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई आप हमारे बच्चे का नाम रख दीजिए। ठीक है, अच्छा है, हम भगवान का नाम रखते हैं उनका, कि भगवान का स्मरण आए। मगर कोई भी मेरे पास नहीं आता है बोल रहे कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बच्चे से आसक्ति खत्म हो जाए। एक व्यक्ति नहीं आया आज तक। गोपियाँ ऐसे नहीं है। गोपियों ने बच्चों को वहीं छोड़ दिया, पतियों को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। भगवान तक पहुंचने के लिए सारी आसक्ति तोड़नी पड़ती है, यहाँ तक कि अपने से भी आसक्ति छोड़नी पड़ती है। तभी तो गोपियों ने कंगन पैर में पहन लिया, पायल हाथ में पहन ली, काजल लिपस्टिक में लगा ली, लिपस्टिक यहाँ लगा ली। गोपियों को अपने मान, अपनी सुंदरता की भी परवाह नहीं है, अपने से भी आसक्ति छूट गई। जब संसार से आसक्ति छूट जाए, स्टेप 1। स्टेप 2, जब अपने से भी आसक्ति छूट जाए, अपने मान, अपने सम्मान, अपने शरीर से आसक्ति छूट जाए, तब भगवान की प्राप्ति होती है, वरना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गोपियों ने दिखाया अपने आचरण से, हमने सब कुछ छोड़ दिया। भगवान ने तभी तो उनको बुलाया, भगवान ने रात को बुलाया, और रात को तो कोई घर वाला किसी को जाने नहीं देगा कहीं। मगर उन्होंने सब कुछ बंधन तोड़ के, पतियों को साइड में करके, घर का दरवाज़ा तोड़ के चली गई। उन्होंने कहा हम नहीं रुक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए। भगवान ने इसीलिए रात को मुरली बजाई थी और गोपियों को बुलाया था, ये दिखाने के लिए कि जब भगवान किसी जीवात्मा को बुलाते हैं, और जब जीवात्मा भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको कुछ ऑब्स्टिकल्स कैसे कहेंगे, कुछ रुकावटें दूर करनी पड़ेंगी, उसको पार करना पड़ेगा, कुछ पड़ाव पार करने पड़ते हैं। पहला पड़ाव है संसार से आसक्ति तोड़नी पड़ेगी, दूसरा है अपने से आसक्ति। और फिर गोपियां जब भगवान के पास गईं तो वन से होके गईं। वन में बहुत अंधेरा था, नहीं रात है ना, शरद पूर्णिमा है, पूर्णिमा से थोड़ी सी लाइट थी। कृष्णा कह रहे माँ सोचा हमें डर लगेगा बहुत, संसार के लोग कहेंगे क्या 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 कर रहे हो, समय नष्ट कर रहे हो, बेकार है। नहीं, 1000 चीज़ें कहते हैं लोग, डर लगता है, डर लगेगा, हाय भगवान की शरण ले लेंगे तो आगे क्या होगा, डर लगता है। नहीं, अगर हम आसक्तियाँ तोड़ देंगे तो क्या होगा भाई, सब कुछ छूट जाएगा, फिर क्या होगा, ये बहुत डर लगता है लोगों को। एक मेरे पास एक व्यक्ति आया था, तो मैंने उससे कहा भक्ति करो, तो कहता है भाई हम नहीं करेंगे भक्ति। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? कहता है सब कुछ छूट जाएगा। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा ही तो है,
कहते हैं नहीं नहीं बहुत डर लगता है हमें। फिर करेंगे क्या जब कुछ छूट जाएगा तो? सो मैंने कहा छूटेगा नहीं, छूटेगा तो छूटेगा, बहुत कुछ मिल भी जाएगा, उस पर तो सोचो। तो अंधेरा, स्टेप 3, डर भय खत्म करना होता है। भगवान पे पूरा विश्वास चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। एक जीवन हम भगवान को समर्पण कर दें, एक जीवन देके देख लो क्या होगा। और जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी थे, गोपियों ने कोई परवाह नहीं की जंगली जानवरों की। जंगली जानवर किसका प्रतीक है? जंगली जानवर प्रतीक हैं हमारे मन में गलत विचार। आपके मन में कई गलत विचार आएंगे और हम परेशान हो जाएंगे, मगर परेशान नहीं होना उससे। आपको सोचना है ठीक है मैं मन नहीं हूँ, मन का काम तो है गलत सोचना, मेरा काम है सेवा करना, समझे? सो गोपियाँ इन सारी चीज़ों से पार हो गई और तब कृष्ण को प्राप्त की, कृष्ण से मिली। और परीक्षित महाराज ने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया उनसे। परीक्षित महाराज सुन रहे सुखदेव गोस्वामी से, ये भागवत सप्ताह हम 7 दिन क्यों कर रहे हैं, 8 दिन क्यों नहीं कर रहे, 9 दिन क्यों नहीं कर रहे? ये भागवत सप्ताह इसलिए की जाती है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन के लिए कथा बोली थी, इसीलिए 7 दिन के लिए हम करते हैं। सो जब गोपियाँ, परीक्षित महाराज ने सुखदेव से पूछा, सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन पूछ लिया, कृष्णम विदु परम कांतम न तु भ्रमतया मुने गुण प्रवाहो उपपरमम तासाम गुण धियाम कथम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा देखिए, परीक्षित महाराज ने कहा देखिए सुखदेव गोस्वामी आप बता तो रहे हैं गोपियों ने भगवान की मुरली सुनी, उनके पास गई, रासलीला हुई, मगर मेरा क्वेश्चन है बहुत बड़ा। क्वेश्चन ये है कि गोपियाँ तो जानती नहीं थी कृष्णा भगवान है, पर भ्रम है, वो तो साधारण गांव की औरतें। और अगर वो कोई मुनि भी नहीं है, कोई ऋषि भी नहीं है, परीक्षित महाराज ऐसा सोच रहे हैं अपने माइंड में, जैसे लोग सोचते हैं, लोगों को यही लगता है। तो उन्होंने कहा गुण प्रवाहोपरमम, तो गोपियाँ कैसे भगवान की प्राप्ति हो गई, कैसे माया को पार कर गई जब उनको कुछ पता ही नहीं कृष्ण के बारे में? ये परीक्षित ने हमारे लिए क्वेश्चन पूछा, सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित तुम्हें मैं बताता हूँ गोपियाँ कौन है। तुम क्या सोच रहे हो, साधारण स्त्री हैं, उनको पता ही नहीं कृष्णा भगवान है, वो ऐसे ही प्राप्त कर गई भगवान को। वो कौन है मैं बताता हूँ गोपियाँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा यहाँ पर, उक्तम पुरस्ताद एतत्ते चैद्यम सिद्धिम यथागतः। सुखदेव गोस्वामी, मैं बाद में बताऊँगा, सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि गोपियाँ कौन है। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म संहिता में लिखा है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा देखो भाई, जैसे एक बच्चा शीशे में अपने आप को देखता है, अपनी परछाई को, और अपनी परछाई से खेलता है, ऐसे ही जो गोपियाँ हैं ये भगवान की परछाई हैं, अलग नहीं है कोई भगवान से। कुछ गोपियाँ वहाँ पे भगवान की क्या कहते हैं भगवान का प्रकाश थी, भगवान स्वयं ही गोपी बने हुए थे। कई तरह की गोपियाँ थी रासलीला में। एक मैंने बताया था, कुछ गोपियाँ पिछले जन्म से ऋषि थी, बताया था, ऋषिचारी गोपी। कुछ गोपियाँ श्रुति वेद थी, वेद गोपियाँ बनी हुई थी। कुछ गोपियाँ जो थी स्वयं भगवान ही थे, भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया और गोपियाँ बन गई। उदाहरण के लिए श्रीमती राधा रानी, राधा कृष्ण देखते हो ना आप, राधा कौन है? राधा ऐसी कोई लड़की थोड़े ना है, राधा स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण की परछाई है। कृष्ण ही अपने आप को दो कर लिया, एक कृष्णा रह गए, एक राधा में बदल गई। जब राधा कृष्णा साथ में होते हैं तो कृष्णा अपने साथ ही खेल रहे हैं, जैसे बच्चा अपनी परछाई के साथ खेल के मज़ा करता है नहीं करता? कभी देखते हैं आप बच्चा शीशे के सामने खड़े होके मुंह बनाता रहता है और हंसता रहता है, आप कहोगे पागल हो गए? बस वही राधा कृष्ण है। राधा और कृष्णा एक ही हैं, एक है मगर दो लगते हैं। एको बहु श्याम उपनिषद कह रही है। इसलिए जो लोग समझते हैं राधा एक स्त्री है, कृष्ण का हमसे पूछते हैं कृष्ण का संबंध क्या था राधा से, राधा तो कृष्ण के साथ विवाहित भी नहीं थी, पूछते रहते हैं उल्टे पुल्टे क्वेश्चन। नहीं, उनको पता ही नहीं, किसी ने शास्त्र पढ़ा ही नहीं। राधा स्वयं कृष्णा है, कृष्णा स्वयं राधा है। कृष्णमयी राधा, राधामयी कृष्णा।
राधा स्वयं कृष्ण की शक्ति है, शक्ति शक्ति में तेरो भेद। क्वेश्चन ही नहीं उठता कि राधा का क्या संबंध है कृष्ण से, क्वेश्चन ही नहीं उठता है। वो तो लीला के तौर में, लीला में, संसार में राधा वे किसी और की वाइफ हैं, कृष्णा रासलीला कर रहे हैं, वो तो ड्रामा चल रहा है सब, बट ड्रामा ही चल रहा है सब कुछ, असली में थोड़े ना ऐसा कुछ। इसलिए ब्रह्म संहिता में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता में लिखा है आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभि निज रूप तया कला भी। कृष्ण कौन है? आनंद चिन्मय रस, कृष्ण आनंद के सागर है। गोपियां कौन है? निज रूप तया कला भी, कृष्ण का ही प्रकाश है, कृष्ण का ही एक्सपेंशन है, कृष्ण का ही विस्तार है गोपियां। ताबी एवं निज रूप तया कला भी। और फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रतिभाविता भी, कृष्ण की प्रतिभा है, कृष्ण की प्रतिमाएं गोपियां। ये शब्द इस्तेमाल किए गोपियों के लिए। गोपियां सब महान है, महान। कुछ तो स्वयं कृष्ण ही है, कुछ ऋषि हैं, कुछ श्रुति है, कुछ सिद्ध मुनि है पिछले जन्मों से, जो करोड़ों जन्मों से भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं, आज भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि बता रहे हैं परीक्षित को, परीक्षित गोपियां कौन है मैं बताता हूँ। आज से कोई पूछे गोपियां कौन है, आज से कोई कहे कि भाई कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, उनको ही जवाब दे देना। उनको बोलना पहले शास्त्र पढ़ लो या साइड में आओ तुम्हें बताते हैं। गोपियां कौन है? बृहत वामन पुराण व्यासदेव जी कह रहे हैं गोपियां कौन है। व्यासदेव जी कह रहे हैं न स्त्रियो ब्रज सुंदरया पुत्र। गोपियां कोई स्त्री नहीं है, कोई साधारण स्त्री नहीं है, स्त्री लग रही है मगर है ऋषि मुनि, और कृष्ण खुद हैं। षष्टि वर्ष सहस्त्रानि मया तप्तम तपः पुरा। व्यासदेव कह रहे हैं कि मैंने एक बार 60,000 साल तपस्या की, 60,000 साल गोपियों को समझने के लिए। समझे? ऐसे नहीं समझ सकते आप गोपियों को, गोपियाँ हे राधे हो राधे, ऐसे नहीं होता। हम लोग नहीं कहते राधे राधे, वृंदावन में कहते हैं बहुत अच्छा है, हम लोग आदर से बोलते हैं। जितने भी वैष्णव संप्रदाय है वो राधा को बोलते हैं श्री राधा या स्वामिनी, हम स्वामिनी कहते हैं, या ठाकुरानी, राजस्थान में देखो ठाकुरानी कहते हैं, या श्री जी बोला जाता है। जिनको ज्ञान है वो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि व्यासदेव ने 60,000 साल तपस्या करी फिर भी राधा को समझ नहीं पाए। वो कह रहे हैं तथापि न मया प्राप्ता तासाम वही पादरे नवा, मैं राधा की एक चरणन की एक धूलि का कण भी नहीं समझ पाया। राधा ये है। तो परीक्षित को कह रहे हैं परीक्षित तुम क्या सोच रहे हो, साधारण स्त्री है, उनको पता ही नहीं। परीक्षित ने पूछा ना उनको क्या पता कृष्णा भगवान है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा बेवकूफ हो गया, उनको नहीं पता कृष्णा परब्रह्म है। जो भगवान को जानने वाले हैं वो गोपियों के चरणों का स्मरण कर रहे हैं। जो भगवान को समझते हैं, जो भगवान कृष्ण को परब्रह्म जानते हैं, वो गोपियों का चरण रज का स्मरण कर रहे हैं। उनको प्राप्त नहीं हो रहा तो गोपियों को नहीं पता होगा। फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम में ही आता है, दशम स्कंद के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भागवतम में आता है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूतया दास्यम गतनाम परम दैवतेन मायाश्रितनाम नरदारकेन साकम विजहु कृतपुण्य पुंजा। भागवतम में आता है कि इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूतया, कि जो ज्ञानी और योगी लोग हैं वो कृष्ण पे ध्यान करते हैं परम ब्रह्म के रूप में। दास्यम गतनाम पर दैवतेना, जो भगवान के दास हैं, जो योगी लोग हैं, भगवान कृष्ण को परम दैव के रूप में ध्यान करते हैं। मायाश्रितनाम नरदारकेना, जो संसारी लोग हैं वो कृष्ण को साधारण बालक मानते हैं, मगर जो भगवान के सखा हैं और जो गोपियां हैं, जो भगवान का खेल रहे हैं, जो भगवान का नृत्य कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया पिछले जन्मों में कि साक्षात भगवान के साथ खेलने को मिल रहा है और नृत्य करने को मिल रहा है। लोग तो ध्यान लगा रहे हैं,
लोग तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे गोपियाँ भगवान का आलिंगन कर रही हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कर क्या दिया इन्होंने। कृत पुण्य पुंजा। फिर उसके बाद एक्चुअली पता है क्या है, कृष्ण भगवान ने उद्धव को भेजा था वृंदावन। जब कृष्णा वृंदावन से मथुरा चले गए थे ना, तो गोपियाँ और सारे व्रजवासी बहुत दुखी थे। तो कृष्ण ने गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजा, उद्धव जाके सांत्वना दे दो, समझाओ गोपियों को, समझाओ कि मैं हर जगह हूँ, अंतर्यामी हूँ, सर्वव्यापी हूँ, मेरा ध्यान अपने हृदय में करो और शांत हो जाओ, दुखी मत हो। उद्धव आए वृंदावन, उद्धव ने गोपियों को बोला, गोपियों ने कहा उद्धव कैसी बातें कर रहे हो, तुमने तो मैं और दुखी कर दिया। हम भगवान को देखना चाहती हैं, उन पे ध्यान नहीं लगाना चाहती। हम देखना चाहते हैं, ध्यान लगाना अलग बात होती है, देखना अलग बात होती है। भक्त जितना भगवान पे ध्यान लगाता है और दुखी हो जाता है, क्योंकि उनको देखना चाहता है, मिलना चाहता है। सो उद्धव ने गोपियों की भक्ति देखी। उद्धव ने आकर कृष्ण भगवान से क्या बोला, उद्धव ने आकर कृष्ण भगवान से बोला, ये 10 स्कंद के 47 चैप्टर के 61 श्लोक में आता है। उद्धव ने बोला, आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम। उद्धव ने बोला, कृष्णा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे वृंदावन में वृंदावन के मपी गुल लता औषधि नाम, वृंदावन में मुझे पेड़ बना दीजिए, पेड़ नहीं, कोई लता बना दीजिए, कुछ घास बना दीजिए वृंदावन में। तो कृष्ण ने कहा, उद्धव क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हो। यदुस्तजम सुजनम आर्य पथम च हित्वा, क्योंकि उद्धव ने कहा मैंने गोपियों की भक्ति देखी है। उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, उद्धव ब्रह्म ज्ञानी है, भगवान के परम भक्त, और आज उद्धव गोपियों की भक्ति देख के कह रहे हैं कि मैंने गोपियों की भक्ति देखी है, मैं गोपियों के चरण रज चाहता हूँ। ऐसी भक्ति ना कभी किसी की हुई है, ना हो सकती है। मैं वृंदावन में घास बनना चाहता हूँ, किससे गोपियों की चरण रज मेरे सर पे पड़ जाए। क्यों, क्योंकि गोपियों ने वो काम किया जो किसी ने किया। क्या किया है, यस दुस्तज्यम सुजनम, उन्होंने अपने पति, अपने पत्नी, सब कुछ छोड़ दिया कृष्ण के लिए, अपनी लज्जा छोड़ दी, अपनी बेइज्जती, मान अपमान छोड़ दिया। लोगों ने कहा देखो गोपियाँ कृष्ण के पास जा रही हैं, उनको कितनी बेइज्जती हुई आसपास के गांव में। उन्होंने कहा होती रहे, कृष्णा भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति थोड़े ना है। भगवान की प्राप्ति करना जीव आत्मा का लक्ष्य है, चाहे लोगों को समझ आए नहीं आए। आर्य पथम, उन्होंने आर्य पथ छोड़ दिया, उन्होंने वेदों की भी परवाह नहीं की। वेदों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, यज्ञ, तपस्या, दान, उन्होंने सब कुछ कर लिया पिछले जन्मों में। सब कुछ करके अब समय आ गया कृष्ण के दर्शन का। इसलिए उद्धव कह रहे हैं उनके तो चरण रज मुझे अपने सर पे चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह गोपियों की महानता उनको बताई। और स्कंद पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण का एक श्लोक आता है, स्कंद पुराण में श्लोक आता है, कृष्ण कामस तदा गोपयस त्यक्त्वा देहम दैवम गतः। स्कंद पुराण में लिखा है कि गोपियां साधारण स्त्री नहीं थीं, सम्यक कृष्णम परम ब्रह्म ज्ञातवा कालात परम ह्यो। गोपियों को पूरी तरह पता था कृष्णा पर ब्रह्म है, बाहर से ऐसा दिखा रही थी, हमें नहीं पता, पूरी तरह पता है पर ब्रह्म है। गोपियां वेदों की परम ज्ञाता हैं पिछले जन्मों से। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, बस कृष्ण में रम जाएंगे, क्या ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, वो मूर्ख हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। हम तो गोपियों की तरह बन जाएंगे। गोपियों की तरह बन जाओ, फिर तपस्या करो 1000 साल तक पिछले जन्मों में, कैसे बन जाओगे। सो ये गलत है। भक्ति मतलब महिमा ज्ञान पूर्वक, तू महिमा ज्ञान स्नेह पूर्वकम इति भक्ति। भक्ति तब मानी जाती है जब भगवान से प्रेम हो पूर्ण ज्ञान के साथ। वो ज्ञान आप पढ़ लो या सुन लो संतों से, एक ही बात है। अब भारत में तो फ़ायदा है, कथाएं होती हैं, घाटा भी है, गलत कथाएं भी होती हैं। सो आपको थोड़ा दिमाग लगा के सही सुनना पड़ेगा, और सही किताबें पढ़ोगे तो अच्छी तरह नॉलेज होगी,
तब भगवान समझ आएंगे, गोपियाँ समझ आएंगी, तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। समझे? भक्ति मनोभाव नहीं है, भक्ति ऐसी भावना है जो कि सही ज्ञान पे आधारित है, भक्ति के ज्ञान पे आधारित है। तभी तो हम भागवत सप्ताह कर रहे हैं, तभी तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वरना मैं भी आपका मनोरंजन करके चला जाता, उसमें क्या था? मैं भी कर सकता था, मैं भी कर सकता। भजन गाओ, ऐश करो, फूल भी खाओ और प्रसाद खाओ और ख़त्म हो गया। मगर उसको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो एक एंटरटेनमेंट हो जाएगा सिर्फ। सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह से बोला। और फिर उसके बाद जस्ट टू एंड, ये हो गया 29 चैप्टर। भगवान ने गोपियों को बुलाया, उनको बोला गोपियाँ आ गई, तुम्हारा बहुत स्वागत है, ओके, बहुत अच्छा है तुम लोग आ गई। और फिर कुछ डिस्कशन हुई और फिर 30वें अध्याय में भगवान क्या किया? अंतरिते भगवती सहेसेव व्रजांगना अतप्त्यम अचक्षणा करिण्य इव यूथपम। ये 30th चैप्टर। भगवान यहाँ पर, भगवान ने बुलाया और अंतर्धान हो गए। 30वें अध्याय में भगवान गायब हो गए। भगवान ने बुलाया, भगवान ने कहा कैसी हो? ठीक हो? आ गई तो मेरी महान भक्त हो, बैठो यहाँ। जैसे ही बैठी भगवान गायब। 30वें अध्याय में, 30वें अध्याय का नाम है कृष्ण अन्वेषणम। गोपियाँ पागल हो गई। गोपियों ने कृष्णा कहाँ गायब हो गए? हमें बुलाया है इतने अंधेरे में, जंगल में, गायब। बुलाए क्यों है? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं गायब क्यों हुए? उसका भी कारण था। अंतरिते भगवती, अंतरहित, अंतरहित समझते हैं? अंतरहित मतलब गायब हो जाना। अंतरिते भगवती सहसैव व्रजांगना, सहसा गायब हो गए। देखते देखते ही कृष्णा उनको देख रही, गोपियाँ देख रही हैं, कृष्णा बात कर रहे हैं, कृष्णा गायब हो गए आंखों के सामने सामने। क्यों गायब हो गए? सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में बता रहे हैं क्यों गायब हो गए। सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय के 35 क्या कहते हैं हिंदी में? 35वें श्लोक में कह रहे हैं, रेमे तथा च आत्मरता आत्मारामो अपि अखंडित। कृष्ण आत्माराम है, कृष्ण को किसी की जरूरत नहीं है, ना गोपियों की, ना व्रजवासियों की, ना भक्तों की, अपने में पूर्ण है। कृष्ण क्यों गायब हो गए? ये दिखाने के लिए कि कृष्ण को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। समझे? उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। आत्माराम है, अखंडित है, ये शब्द कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और कृष्ण ये भी इसलिए भी अंतर्धान हो गए, ये दिखाने के लिए कि कृष्ण शरीर की सुंदरता से आकर्षित नहीं होते। अब एक गोपियों को बुला लिया, इतनी सुंदर थी रात को, तो कैसे कोई गायब हो जाएगा? भगवान गायब हो गए। भगवान ने देखा, भगवान ने बताया मैं इनके शरीर की सुंदरता से प्रभावित नहीं हूँ, इनकी भक्ति से प्रभावित हूँ। भगवान अंतर्धान हो गए। और भगवान ने अंतर्धान होकर एक संदेश दिया, शिक्षा दी लोगों को। 30वें अध्याय से क्या शिक्षा दी? कि कृष्णा कभी कभी भक्तों की भक्ति ऐसे ही बढ़ाते हैं, कभी कभी भक्तों को कृपा करते हैं, कभी कभी कृपा हटा लेते हैं। भगवान की कृपा हटाना भी कृपा ही होती है। समझे? संसारी लोग समझते हैं भगवान कृपा कर दो और सोचते हैं अब कृपा नहीं है, गलत। कभी कभी जब कृपा नहीं होती तब भी कृपा होती है। भगवान कैसे क्या करते हैं कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वो समझ सकता है जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। भगवान अंतर्धान इसलिए हो गए कि गोपियों की लालसा भगवान को प्राप्त करने की और बढ़ जाए। और भैया आप किसी भूखे आदमी को खाना दो और जैसे ही वो खाना खाने लगे प्लेट हटा लो, वो तो पागल ही हो जाएगा। खाना भूखा है, 10 दिन से खाना आ गया, उसके मुंह में थूक आ जाएगा, इमीडिएटली प्लेट हटा ली, वो तो दिमाग खराब हो जाएगा, उसको खाने की और लालसा बढ़ जाएगी। भगवान कभी कभी अपने भक्तों की भक्ति बढ़ाने के लिए इस तरह से कृपा हटा लेते हैं। कृपा हटा लेते तो भक्त को लगता है अरे कृपा नहीं आ रही, अब क्या करें। संसारी लोग क्या करते हैं, जब कृपा हट जाती है भक्ति छोड़ देते हैं, है नहीं? भगवान के पास आए, कृपा मांगी, काम नहीं बना, छोड़ दो, हो गया। भक्त ऐसा नहीं है। भक्त चाहे कृपा हो चाहे कृपा ना हो, भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा। गोपियों से अंतर्धान हो गए भगवान, गोपियाँ वापस नहीं चली गई कि चलो भाई भगवान तो अब गायब हो गया, वापस चलते हैं, हो गया, भगवान पता नहीं क्या है। जब भगवान गायब है, गोपियों की लालसा और बढ़ गई भगवान को देखने की।
इसलिए जब भक्तों के जीवन में दुख आता है उनकी भक्ति और बढ़ जाती है। जब साधारण आदमी के जीवन में दुख आता है तो वो सोचता है भगवान की कृपा नहीं है, वह इतना दुख आ रहा है, क्या करें। जब भक्तों के जीवन में दुख आता है उसको समझ आ जाता है कि भगवान की कृपा और बढ़ गई। क्योंकि पता है क्या है, जब आप भक्ति कर रहे हो और दुख आए ना, इसका मतलब समझ लो कि भगवान प्लानिंग कर रहे हैं आपको अपने पास बुलाने के लिए, क्योंकि दुख में स्मरण और बढ़ जाता है नहीं। वैसे तो कहावत उल्टी है, दुख में स्मरण सब करे सुख में करे ना कोई, ऐसे ही है ना, दुख में स्मरण करते हैं ना, इसलिए भगवान दुख और दे देते हैं। और स्मरण कर लो, स्मरण करना है ना, दुख और ले लो। तुम ही तो कहते दुख में स्मरण सब करें सुख में करे ना कोई, सुख में तो भूल जाते हैं। सो कभी कभी भगवान कृपा हटा लेते हैं। एक व्यक्ति था, वो भगवान से प्रार्थना करता था, भक्त था भगवान का, 40 साल से भगवान की भक्ति कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था भगवान से। भगवान ने उसकी प्रार्थना वो करता रहा, मगर भगवान की आवाज़ नहीं आई, कोई कुछ सुनाई नहीं दिया। तो उसका विश्वास थोड़ा डगमगा गया। तो उसके दोस्तों ने भी आके कह दिया, तू क्या 40 साल से भक्ति कर रहा है, भगवान ने कभी तुझसे बात की है, कभी कुछ बोला है तुझसे, कभी कुछ अनुभव दिया है? कुछ भी नहीं हुआ तुझे, बेकार है, छोड़ दे सब। उसको संशय आ गया और उसने प्रार्थना करना छोड़ दी। 40 साल से बहुत अच्छा भक्त था। रात को भगवान उसके सपने में आए। भगवान ने कहा, तूने प्रार्थना करना छोड़ क्यों दी? तो उसने कहा, भगवान मैं 40 साल से रोज़ आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, रोज़ नाम ले रहा हूँ, रोज़ भक्ति कर रहा हूँ, निष्कपट निस्वार्थ, बिना कुछ मांगे। आज तक आपने मुझे कोई भी अनुभव नहीं दिया, मुझसे बात भी नहीं की, मेरे सपने में भी नहीं आए, कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो इसलिए मैंने छोड़ दी। भगवान ने कहा, तू बेवकूफ़ है। भगवान ने कहा, मैं जानबूझ के मैंने तुझसे बात नहीं की, जानबूझ के मैं तेरे सपने में भी नहीं आया, क्योंकि अगर मैं तुझसे बात कर लेता, तेरे सपने में आ जाता, तो जिस तरह तू अभी मुझसे प्रार्थना कर रहा है रो रो के, तेरा रोना बंद हो जाता, रोना ही बंद हो जाता। वो तो 40 साल से रो रो के प्रार्थना करता, हे कृष्णा अपने दर्शन दे दीजिए, हे कृष्णा अपना अनुभव दीजिए। अगर मैं दे देता तो रोना बंद हो जाता। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था जब तू मेरा नाम ले रहा था और रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था, कृष्णा अपने दर्शन दीजिए। दर्शन दे देता, तेरा रोना बंद, मेरा आनंद बंद, सब खेल खत्म हो जाता। इसलिए कभी कभी भगवान हमें कोई उत्तर नहीं देते, कुछ नहीं बोलते, कृपा भी नहीं देते, उसी में उनकी कृपा है, क्योंकि उससे दर्शन, कृष्ण दर्शन लालसा वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। सो इस तरह से ये 30वां अध्याय हो गया, 30वां। हाँ। और फिर गोपियाँ भगवान को ढूंढने लगी, सबको ढूंढते ढूंढते पुनः पुलिन्नम आगत्य कालिंद्य कृष्ण भावना। गोपियों की कृष्ण भक्ति चरम अवस्था पे पहुंच गई। कृष्ण को ढूंढना ही भक्ति है, समझे? कृष्ण से मिलना भक्ति नहीं है। जिस दिन आपको पता लग जाएगा कृष्ण से मिलने में आनंद कम है, ढूंढने में ज़्यादा है, उस दिन आपकी भक्ति एक सही डायरेक्शन में, उस दिन आपकी भक्ति बढ़ गई। साधारण व्यक्ति सोचते हैं कृष्ण से मिलने में बड़ा आनंद है। लोग हमसे आके बोलते हैं, स्वामी जी हमारे सपने में कृष्ण है, मुरली बजाई, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा है, गंदे सपने से तो अच्छा ही है। मगर गोपियों की भक्ति उच्च अवस्था की है, कृष्ण को ढूंढने में ज़्यादा आनंद है। गोपियाँ कृष्ण को ढूंढने लगी, क्योंकि जब कृष्ण को ढूंढता है कोई आत्मा, जब आत्मा कोई भगवान को ढूंढती है तो भगवान का स्मरण 24 घंटे होता है अंदर। जब भगवान मिल जाते हैं तो भगवान सिर्फ सामने होते हैं, अंदर नहीं होते। जब भक्त भगवान को ढूंढता है तो भगवान हर जगह दिखाई देते हैं। जब सामने होता है तो एक ही जगह। तो क्या बेटर है? जब भगवान को ढूंढे, जब भगवान नहीं है। इसलिए गोपियों का विरह, 30वां अध्याय गोपियों का विरह है। विरह की अवस्था चरम अवस्था मानी गई है। जब भगवान से विरह होने लगे, इसका मतलब आपकी भक्ति टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच गई। गोपियाँ आ गई, गोपियों ने चर्चा की। 31 चैप्टर में गोपी गीत है। गोपियों ने फिर गीत गाया भगवान के लिए, भगवान की प्रशंसा में। जब कोई भक्त भगवान से दूर होकर दुखी होता है तो भगवान का स्मरण 2 गुना 4 गुना और करोड़ों गुना बढ़ जाता है, और उसके मुख से केवल भगवान के गुणगान ही निकलते हैं।
गोपियों ने गोपी गीत गाया, मैं इसमें जा नहीं रहा, आपने सुना होगा गोपी गीत तो। जयति ते दिकम जन्मना व्रज श्रेया त इंदिरा शश्वदित रही, बहुत सुंदर ट्यून है। किसी ने सुना है पे गोपी गीत? सुना है, वृंदावन में गाते हैं। भगवान गोपी गीत गाया और 30 सेकंड में फर्स्ट चैप्टर में भगवान पहला श्लोक सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इति गोप्य प्रगायंत प्रलंपतश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां भगवान के दर्शन लालसा को देख के रुक नहीं पाए, प्रकट हो गए। वो भगवान के दर्शन करने का ये तरीका है। भगवान के दर्शन की ऐसी लालसा होने चाहिए जैसे मछली की लालसा पानी की। मछली को पानी से बाहर निकाल लो, मछली रह पाएगी? जब उस तरह से आप छटपटाहट हो जाए तब भगवान आ जाएंगे। गोपियों की स्थिति हो गई, भगवान आ गए। और भगवान ने क्या किया? भगवान बहुत सुंदर रूप में प्रकट हुए। तासाम आविर्भू शौरी सम्यमान मुखाम भजा, भगवान के मुख पे हंसी थी। पीताम्बर धरा, भगवान ने पीताम्बर पहना हुआ था। साक्षात मनमथा मनमथा, भगवान इतने सुंदर लग रहे थे कि कामदेव का भी मन मथ दे, इतने सुंदर लग रहे थे। क्यों लग रहे थे सुंदर? भगवान सुंदर लगते हैं, भगवान तो सुंदर है ही, मगर जिनकी आंखों में भक्ति है उनको और सुंदर लगते हैं। नहीं, जब भूख लगती है तो खाना और स्वादिष्ट लगता है। भगवान ने गोपियों की भूख बढ़ा दी अंतर्धान होकर। भगवान जब प्रकट हुए तो गोपियों के आनंद की सीमा रही नहीं। गोपियों ने भगवान के दर्शन किए। तम विलोके गतम प्रेष्टम प्रीति उत्फल्लशो अबला उत्तस्थिरुपगत सर्वास्तन्व प्राणम इवागतम। गोपियों को ऐसा लगा जिस तरह मरे हुए आदमी प्राण आ जाते हैं, ऐसे ही भगवान के दर्शन करके गोपियों को लगा हमारे प्राण वापस आ गए। इस तरह से भगवान के दर्शन किए जाते हैं। और फिर उसके बाद भगवान ने गोपियों को एक चीज़ कही, एक श्लोक बोला। यहाँ पे मैं एंड करूँगा ये कथा, ऑलमोस्ट 2 श्लोक और हैं। भगवान ने एक श्लोक बोला जो याद कर लेना आप, क्योंकि भगवान ने किसी को नहीं बोला। भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, उद्धव, पांडव, अक्रूर जी, नहीं भगवान की लीला में यशोदा माँ, नंद बाबा, भगवान के सखा, मगर ये श्लोक भगवान ने सिर्फ गोपियों को बोला है। क्या बोला? ये दशम स्कंद के 32 चैप्टर के 22वां श्लोक है, 10.32.22। भगवान ने बोला, न पारे अहम निर्बद्धे संयुज्य स्वस्वाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह या माम अभजन दुर्जरगेह श्रृंखला संवृश्य तद्व प्रतियातु साधुना। न पारे हम निर्वद्य, भगवान ने बोला गोपियाँ मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। समझे? भगवान ऋणी हो गए गोपी के। पूरा संसार जितने भक्त है सब भगवान के ऋणी है, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का अवसर भगवान ही दे रहे हैं हमें, उसके बदले आशीर्वाद भी दे रहे हैं हमें, सब भगवान ही तो दे रहे हैं। गोपियों को भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। क्यों? गोपियों की ऐसी भक्ति है कि आज भगवान गोपियों के अधीन हो गए। इस तरह भक्ति है गोपियों की। तभी तो वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं। राधा के पीछे क्यों हैं लोग? क्योंकि राधा के बिना कृष्ण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गोपियों के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। गोपियों का अनुसरण करना ही हमारा कर्तव्य है। मगर गोपियों का अनुसरण करने का मतलब क्या है? गोपी शब्द आता है गोपनीय से। गोपी गोपनीय, गोपनीय मतलब गोपियों के पास एक सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है कि गोपियों का हृदय परम शुद्ध है। गोपियों में भगवान की शुद्ध भक्ति है। गोपियों में सारा भगवत ज्ञान है। वो सारा ज्ञान, भगवत ज्ञान, शुद्ध हृदय, शुद्ध भक्ति जब आप मिलाओगे तो उसको कहते हैं गोपी भाव। अगर हम गोपियों जैसा 0.001% भी बन जाए, हमारी लाइफ सक्सेसफुल है। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। और फिर 33rd चैप्टर, आखिरी अध्याय, रासमंच अध्याय का, भगवान ने गोपियों से कहा अब हम रासलीला करेंगे। हो गया सब। भगवान ने कहा ऋणी हूँ। भगवान ने जिसके लिए बुलाया था रासलीला के लिए, सुखदेव गोस्वामी कह रहे इत्थम भगवतो गोपया श्रुत्वा वाचा सुपेशला जहुर्विरहजम तापम
तद अंगो उपचित आशीषः तद आरभत गोविंदो रास क्रीड़ाम अनुव्रत है। भगवान ने रास क्रीड़ा शुरू की। रास क्रीड़ा मतलब भगवान ने गोपियों का नृत्य शुरू किया, क्योंकि गोपियाँ का अधिकार हो गया था अब भगवान के साथ नाचने का। गोपियाँ परम शुद्ध हो गई थी। वैसे मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि भगवान ने बहुत सारी गोपियों को बुलाया, कुछ गोपियाँ भगवान के पास जा नहीं पाई थी, घर में ही रह गई, उनके पतियों ने रोक लिया, लॉक कर दिया। जो रह गई उनके साथ क्या हुआ, क्यों रह गई वो, क्यों रह गई? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं 11वें श्लोक में 29 चैप्टर के, तमेव परमात्मनम जार बुद्धया संगतः। कृष्णा दशम स्कंद के 29वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोल रहे हैं कि कुछ गोपियों को भगवान की प्राप्ति नहीं, रुक गई। क्यों? क्योंकि उनमें अभी भी कुछ ना कुछ दोष था, हृदय में अभी भी कुछ ना कुछ आसक्ति बच गई थी, इसलिए भगवान को प्राप्त नहीं कर पाई। और फिर क्या हुआ? भगवान को प्राप्त नहीं कर पाई, घर में रह के उनको इतना विरह हुआ, भगवान से इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ के भगवान के धाम प्राप्त कर गई। शरीर छोड़ दिया, उनको इतना विरह हुआ भगवान से, उस विरह की अग्नि में वो शुद्ध हो गई और शरीर छोड़ के भगवान के पास चली गई। इससे हमें पता लगता है कि भगवान की प्राप्ति बिना पूर्ण अतिपूर्ण सत्वम शुद्धम विशुद्ध सत्वम, शुद्ध अति शुद्ध विशुद्ध सत्व हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाई एक संत ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर भगवान, तो एक साधु थे, साधु ने कहा भगवान आपके दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा उसकी कीमत है? तो उसने कहा बताइए। भगवान ने कहा उसकी कीमत है कि तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, तैयार हो? जब भगवान के दर्शन की कीमत आपका जीवन देना है, गोपियों को से तो भगवान नृत्य कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया होगा सोच लो आप। ऐसे थोड़े ना भगवान का संग मिलता है। इसलिए रास क्रीड़ा की, उसको कहते हैं रास उत्सव। और क्या हुआ? भगवान ने क्या किया जब रासलीला की? भगवान कोई साधारण व्यक्ति थोड़े ना है, योगेश्वर है ईश्वर कृष्ण ना। कृष्णा योगियों के भी योगी हैं, महान योगी योगेश्वर है। तसाम मध्य देव देव, भगवान हर गोपी के साथ एक हो गए। 16 करोड़ गोपियाँ थी वहाँ, भगवान के पास आई थी। भगवान 16,000 रूपों में आ गए, हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे। भगवान ने हर गोपियों को आनंद दिया। हर गोपी की अपनी भक्ति है, तो हर गोपी की भक्ति के साथ भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। भगवान 16,000 रूप को 16 करोड़ रूप ले लिया, ये कृष्णा कर सकते हैं। रासलीला में ये हुआ है नहीं? तो लोग कहते हैं भाई हम भी गर्लफ्रेंड बना लेंगे, तो कर लो, तो 4 बना के 4 रूप बना लो। देखो बेकार की बात है ये। जो लोग बोलते हैं ऊट पटांग बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, वैसे भी निंदा कर रहे हैं भगवान की, नहीं कृष्ण की निंदा। मगर हमें पता होना चाहिए सब। हमें नहीं पता होगा तो हम क्या जवाब देंगे लोगों को? एटलीस्ट कथा में आओ, कथा सुन के ये तो पता हो कि भाई कृष्णा कौन है, गोपियाँ कौन है। बस फिर सुखदेव गोस्वामी ने अंत किया। आखिरी श्लोक सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये रासलीला सुनता है क्या होता है उसके साथ, कैसे सुननी चाहिए रासलीला, कौन सुन सकता है। 33वां अध्याय 40वां श्लोक दशम स्कंद, विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुश्रूयात् अथ वर्णयेद् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाशु अपहने ओति अचिरेण धीरा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो ये कथा सुनता है, कैसे सुनता है? विक्रीडितम व्रजवधू, व्रजवधू मतलब गोपियाँ, विक्रीडितम मतलब रासलीला क्रीड़ा। जो एक गोपियों की कृष्ण के साथ रासलीला क्या करता है कि इदम च विष्णु, जो स्वयं कृष्णा, जो स्वयं विष्णु है, जो भगवान है, जो लीला सुनता है ये समझ के कि कृष्णा भगवान है। पहली बात समझ के, साधुओं से सुन के। श्रद्धान्वितो, श्रद्धा के साथ। क्या श्रद्धा? ये श्रद्धा कृष्ण और गोपियों के बीच में शुद्ध भक्ति का संबंध है केवल, और कोई संबंध नहीं है, कोई अशुद्ध, कोई काम वासना नहीं है। शुद्ध निस्वार्थ भक्ति है, निर्मल भक्ति है यहाँ पर, इस श्रद्धा के साथ। अनुश्रुणयात्, और कैसे सुनता है? अनु मतलब भक्तों के मुख से सुनता है, शास्त्रों की दृष्टि से सुनता है।
ऐसे अपने मन से इधर उधर से यूट्यूब से कोई सुनता नहीं रहता, अपने आप नहीं पढ़ता रहता। साधु संत जो जानते हैं रासलीला, जो कृष्ण को जानते हैं, गोपियों की महानता जानते हैं, उनके मुख से सुनता है। अनुश्रुणयाद वर्णयेद, और जो वर्णन करता है, भक्तिम पराम भगवतीम प्रतिलभ्या, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जो समझ के कर रहा है, दैट्स द होल पॉइंट, उसको भक्ति प्राप्त होती है। कामम च हृदय रोगम, उसके हृदय में काम वासना इच्छाएं, हृदय का रोग जो है, हृदय का रोग है संसारी इच्छाएं, सब समूल नष्ट हो जाती है। अचेहिन होती धीरा, बहुत जल्दी वो धीर बन जाता है। धीर मतलब कि अपने इंद्रियों और मन पे वश कर लेता है और भगवान की प्राप्ति कर लेता है। ये रास पंचाध्याय लीला है। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। टाइम हो गया ज़्यादा।